ब्रेकिंग खबर आ रही है। जयपुर के ज्योति नगर स्थित 22 गोदाम नाले के पास बंगाली मार्केट में 7 जुलाई की रात करीब 12 बजे से 2 बजे के बीच चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़ित महिला दुकानदार के अनुसार बदमाश दुकान का शटर काटकर अंदर घुसे और गल्ला उठाकर ले गए। महिला का दावा है कि गल्ले में करीब 3,20,000 रुपए नगद रखे थे, जो उनकी मेहनत की कमाई थी। पीड़ित पक्ष का यह भी आरोप है कि मार्केट की सुरक्षा की जिम्मेदारी के सिक्योरिटी एजेंसी को दी गई थी और इसी एजेंसी ने यहां गार्ड तैनात किया था। उनका दावा है कि घटना वाली रात ड्यूटी पर मौजूद गार्ड बिना किसी सूचना के अपनी ड्यूटी छोड़कर चला गया। हालांकि इन दावों पर एजेंसी ने कुछ नहीं कहा और पीड़ित परिवार का यह भी आरोप है कि जब वे सुबह चोरी की सूचना देने पुलिस के पास पहुंचे तो उन्हें कथित तौर पर कहा गया कि आप 10 बजे के बाद आइए। परिवार का कहना है कि उनकी शिकायत को तुरंत गंभीरता से नहीं लिया गया। अब सवाल ये है कि आखिर इतनी बड़ी चोरी की वारदात कैसे हुई? अगर सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक हुई है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? और यदि पीड़ित परिवार के आरोप सही है तो क्या शुरुआती शिकायत पर तत्काल कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? इन सवालों के जवाब अब जांच और संबंधित अधिकारियों के पक्ष के बाद ही सामने आएंगे। देखिए कैमरामैन भूपेंद्र कसाना के साथ संवाददाता मनीष शर्मा की खास रिपोर्ट। अभी हम ज्योति नगर के बंगाली मार्केट में स्थित है, जहां पे बहुत बड़ी चोरी को अंजाम दिया गया है, जो रात के मध्यम 12 से 2 बजे के करीब हुई है। उस चोरी में जैसा कि आप यहां पे विजुअल देख सकते हैं कि यहां पे चोरों ने इस पूरे शटर को काट कर दुकान में अंदर आकर इसकी मदद से यहां पे मौजूद था, यहाँ पे एक गल्ला रखा हुआ था पैसों का, यहाँ पे मौजूद था गल्ला, जिसको उठाकर वो ले गए। इसकी मदद से उसको तोड़ा गया और यहाँ पे एक गल्ला रखा हुआ था, उसको भी उन्होंने यहाँ से उठा के ले गए। अब हम इनसे सवाल पूछना चाहते हैं कि इसके अगेंस्ट में ये कहाँ पे गए हैं और पुलिस ने कार्रवाई की है या नहीं। हमें बताइए कि ये जो भी वारदात हुई है, इसका पता चलने के बाद आप पुलिस स्टेशन गए और उसमें पुलिस ने क्या कार्रवाई की या पुलिस ने क्या जवाब दिया? पुलिस स्टेशन पर गई थी अभी, तो वो बोले कि 10 बजे आना, 10 बजे रिपोर्ट लिखेंगे। वो कोई ऑफिसर आए नहीं थे। जी, तो आपका कहना है कि आप पुलिस स्टेशन गए, वहाँ पे पुलिस का ये जवाब था कि 10 बजे आना है। मतलब चोरी रात में हुई है, पुलिस के पास आप गए हो परेशान होकर और पुलिस प्रशासन ये कह रही है कि आपको 10 बजे हमारे पास आना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन की लापरवाही यहाँ सख्त नज़र आ रही है हमारे सामने कि यहाँ पे चोरी हुई है, कोई परेशान हो रहा है, जिनके यहाँ पे मेहनत की कमाई को रात के 12 बजे से 2 बजे के बीच तोड़ दिया गया, वो भी इतनी बेरहमी से। और उसके बाद इनको कहा जा रहा है पुलिस प्रशासन की ओर से कि आपको 10 बजे आना है, फिर उसके बाद हम एफआईआर दर्ज करवाएंगे, कार्रवाई करेंगे। तो ये कहाँ का पुलिस का इंसाफ हुआ? और इसकी हाँ, और इसकी और भी डिटेल मुझे बताइए, जैसे कि यहाँ पे कोई मौजूद था या नहीं था, और यहाँ पे कोई प्रत्यक्षदर्शी है जो इसके बारे में जानते हो, जो रात में मौजूद थे यहाँ पे? या रात को हमारा एक लड़का रहता है जो दुकान में काम करता है, वो 12:30-1 बजे कोई आवाज़ लगा उसको कान में, तो उसने बाहर आया, बाहर आके थोड़ी देर बैठा, किसी को नहीं देखा, लेकिन उधर पीछे की तरफ आवाज़ सुनाई दिया उसको, तो उससे आवाज़ लगाई क्या है, कोई आवाज़ नहीं दिया, तो लड़का जाके वापस सो गया। सोने के बाद फिर ये काम हुआ। फिर लड़का सुबह उठा, देखा ये कांड है, ये फ़ोन किया, फिर हम तुरंत आ गया। आने के बाद देखा ये कांड हुआ। आगे पहले हमने देखा गल्ला नहीं है, वो नहीं है, बाकी सामान ठीक है। फिर थाने बुलाया, 112 नंबर कॉल करके, वो आया, उसने बोला ज्योति नगर थाने में जाने के लिए। थाने में गया, वो एक पुलिस वाला था, वो अंदर ही जाने नहीं दिया, बाहर के बोल रहा है तुम 10 बजे बाद आओ, अभी कुछ नहीं होगा, तुम लोग अभी जाओ। अच्छा, तो इनका कहने का मतलब ये है कि ये पुलिस स्टेशन में गए, वहाँ पे पुलिस इनको इतना छोटा समझती है, मतलब जनता को इतना छोटा समझती है कि अंदर घुसने तक नहीं दिया पुलिस स्टेशन के। जनता का ये कहना है कि ये जो भी चीज चल रही है ये बहुत गलत है, क्योंकि पुलिस प्रशासन को, जनता को, और जो बड़े लोग होते हैं, जिन बड़े लोगों के घर में चोरी होती है लाखों करोड़ों की, उनके लिए पुलिस उसी वक्त उपलब्ध हो जाती है वहाँ पे। और जो हमारी जनता है, नॉर्मल आम जनता है, जो गरीब है, गरीब लोग है, वो कहाँ जाएंगे? पुलिस के पास ही तो जाएंगे। और पुलिस से उनको ये सुनने को मिलता है कि आप 10 बजे बाद आइए, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। और उस वक्त भी कोई पक्का सबूत नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है कि पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी, क्योंकि हम तो गरीब है, हम तो छोटे लोग हैं, हमारे साथ पुलिस क्यों खड़ी रहेगी? हमारे साथ तो सरकार भी खड़ी नहीं है। तो यही चीज़ है कि हम पुलिस प्रशासन से यही कहना चाहते हैं कि आप, है ना, जो भी गरीब लोग हैं, जो भी जनता है, उनके साथ रहिए और उनको जो भी, जैसे कि यहाँ पे चोरी हुई है, तो चोरी की वारदात को यहाँ पे आके देखिए, उसका संज्ञान लेकर उसके अगेंस्ट में कार्रवाई कीजिए उसी वक्त, क्योंकि गरीब लोग, जो भी छोटे लोग होते हैं, उनके पास
हमारे अलावा कोई नहीं होता है, मीडिया, पुलिस, इन सब के अलावा कोई नहीं होता है, क्योंकि आप सब लोग जो होते हो वो बड़े लोग, जो अमीर लोग होते हैं, उनके लिए तो 2 मिनट में वहाँ पहुँच जाते हो। लेकिन जो मीडिया जो होती है और जो बड़े लोग होते हैं वो वहाँ पे उपलब्ध नहीं रहते हैं। आपका, हमारा कहने का मतलब यही है कि जो भी है ना यहाँ पे वो वारदात हुई है उसके अगेंस्ट में जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए ताकि इनको इंसाफ मिल सके। अभी मैं यहाँ पे बाहर मौजूद हूँ। मैंने जो अंदर वो गुल्लक बताया था जिसको उन्होंने उठा के और उसमें से भी जो पैसे रखे थे वो चोरी किए थे, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो तस्वीर दिखाना चाहता हूँ जहाँ पे उन्होंने गुल्लक को तोड़कर उसके पैसे लेकर और वहाँ पे गुल्लक को फेंक दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको विजुअल में दिखाई दे रहा होगा कि वो रहा वो गुल्लक जिसमें पैसे थे और उस गुल्लक को वहाँ पर फेंक दिया गया उनके द्वारा। और इसके साथ ही एक जो लोहे का वो जो बॉक्स था जिसके अंदर रखे हुए थे, करीब बताया जा रहा है कि 3 लाख रुपए, 3,20,000 रुपए जो वहाँ पे मौजूद थे उसमें, उसको चोरी कर लिया गया। उसका कोई सबूत नहीं है, वो आसपास कहीं भी मौजूद नहीं है, उसको चोरी कर लिया गया। उसके साथ वो चले गए उसको लेकर। उसमें करीब 3,20,000 रुपये बताए जा रहे थे। और अभी हम यहाँ पे मौजूद है और हम इसकी बाइट किसी से लेने वाले हैं, उनको पूछने वाले हैं इसके बारे में। ये चोरी की जो घटना है ये पहली बार नहीं हुई है, इससे पहले भी 3 से 4 बार ये घटनाएं हो चुकी है। उसके अलावा इस चोरी की जो घटना हुई है उसको पहले तो हमने अनदेखा कर दिया था, लेकिन आज जो घटना हुई है, कल रात को ही गार्ड रखा था हमने। कल रात को गार्ड आया और वो बिना बोले ही चला गया। उसको जब मैंने फ़ोन किया तो वो बोल रहा है कि मेरे को बदबू आ रही थी इसलिए मैं चला गया। और इत्तेफाक से ये चोरी की घटना हो गई। और चोरी भी कैसे हुई है, पूरी दुकान जो है लोहे की चद्दर से बनी हुई है, वो उसको काट करके कपड़े से उठा करके इनकी रकम रखी हुई थी कुछ गुल्लक के अंदर 3.5 लाख रुपए के लगभग, वो चोरी कर ली। अभी इनको जब सूचना मिली सुबह, यहाँ पे जब रहने वालों ने जब इनको सूचना दी, जब ये आए, जब इन्होंने वहाँ पे चेक किया तो वो नकदी नहीं मिली। तो ये घटना कोई पहली बार नहीं है और यहाँ पे हो चुकी है। अभी पुलिस वालों को रिपोर्ट करने गए थे 8:30 बजे, तो उन्होंने कहा कि 10 बजे आना। तो अभी रिपोर्ट लिखी है हमने, एप्लीकेशन लिखी, सॉरी, अब रिपोर्ट देने जाएंगे। तो यहाँ पे पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी है? पहले हो चुकी है यहाँ पे। और उसके अगेंस्ट में पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? सेम ऐसा ही सुनने को मिला आपको कि 10 बजे आ जाना, पहले की घटना है? उससे पहले पुलिस में रिपोर्ट नहीं करी है। नहीं करी है? हाँ। पहली बार करी है ये आपने? पहली बार है। उससे पहले अपने ही स्तर पे इस सब चीज़ों को निपटा है और इसी वजह से सिक्योरिटी एजेंसी में गए थे हम और उन्होंने गार्ड भी भेजा था। तो परसों तो ऐसे रैंडमली वो आ गया था और कल जो है वो बिना बोले चला गया वो, और कल ही ये घटना हो गई। ये जो बंगाली मार्केट है जहाँ पे रात में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया, वहाँ पे सिर्फ चोरी ही नहीं हुई है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं जो यहाँ पे मार्केट चलाते हैं, उनको और भी परेशानियाँ यहाँ पे झेलनी पड़ती है। सरकार क्या इसके अगेंस्ट में कार्रवाई करती है या फिर सरकार इनका क्या सपोर्ट करती है, ये हम इनसे ही जानना चाहेंगे। इनकी समस्याएं जो है वो इनसे ही जानना चाहेंगे। आप हमें बताइए, आपका नाम क्या है? सुकांत हलदर। तो आप ये बताइए कि आप यहाँ कितने साल से यहाँ पे मार्केट में काम कर रहे हैं और आप रहते कहाँ हैं, और यहाँ पे जो समस्याएं हैं ना एग्जैक्ट आपकी, जो सरकार से आप सॉल्व करवाना चाहते हैं, समस्याओं का समाधान करवाना चाहते हैं, वो समस्याएं बताइए। समस्या सर, हमारा पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है। हम सारा दिन गर्मी में रहता हूँ। अच्छा, तो इस पूरे मार्केट में बिजली की नहीं, बिल्कुल कोई व्यवस्था नहीं है व्यवस्था और नहीं। पानी की भी व्यवस्था नहीं है, बाथरूम कुछ भी नहीं है। तो आप पानी वगैरह कैसे पीते हैं, क्या सुविधाएं हैं यहाँ? वो बाहर से लेके आता हूँ, बाहर से नहीं तो ये जो कैन लेना पड़ता है। ये केन है, ये लेना पड़ता है, नहीं तो घर से है ना, घर से लेके आते हैं पानी। और लेटरिन के लिए जाना पड़ता है हमारे बहुत दूर, क्योंकि इमरजेंसी हो गया तो भी कम से कम 2 किलोमीटर भाग के जाना पड़ता है, नहीं तो बाइक से लेके जाना पड़ता है। दुकान छोड़ के विधानसभा के पास है, वहाँ जाना पड़ता है। तो आपका कहने का मतलब यहाँ पे कोई भी सुविधा ही नहीं है, बस आप यहाँ पे दुकान चला रहे हो, यहाँ पे आते हो और भरी गर्मी में आप बस दुकान चलाते हो, और उसमें जो आपके यहाँ पे ग्राहक आते हैं, इनके यहाँ पे जो भी ग्राहक आते हैं, सिर्फ वही इनके ग्राहक है जो पक्के हैं और जो रेगुलरली इनके पास आते हैं। इनके पास और कोई कमाई का साधन नहीं है यहाँ पे, इसके अलावा बस परेशानी से जूझ रहे हैं। और सरकार जो भी प्रशासन है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे लापरवाही बढ़ती जा रही है। और मैं हूँ मनीष शर्मा, कैमरामैन भूपेंद्र कसाना के साथ।